आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बगहा में बाघ का आतंक लगातार बना हुआ है, लेकिन अभी जो खबर है उसमें बाघ को मारने का आदेश दे दिया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने यह आदेश दिया है और बाघ के शिकार के लिए शूटरों की टीम बनाई गई है। शाम से ही ऑपरेशन बाघ शुरू किया जाएगा। फॉरेस्ट विभाग और बगहा पुलिस की टीम ऑपरेशन को अंजाम देगी। 12 सितंबर से ही बाघ ने इलाके में आतंक मचा रखा है और अब तक बाघ ने 7 लोगों की जान ले ली है। तो बगहा में लोगों को जल्द ही आदमखोर बाघ के आतंक से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि अब बाघ को मारने का आदेश दिया गया है। पिछले 1 महीने में आदमखोर बाघ ने कई लोगों पर हमला किया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बाघ को मारने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि शूटर की टीम गठित कर ली गई है और शाम से ही फॉरेस्ट विभाग और बगहा पुलिस की टीम ऑपरेशन को अंजाम देगी। प्रधान सचिव की माने तो बाघ को मारने की सूचना NTCA को भी दी जा चुकी है और ऑपरेशन में सभी मानकों का ख्याल रखा जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के बगहा में आतंक के पर्याय बन चुके बाघ को अब मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल पिछले 1 महीने में बाघ ने कई लोगों पर हमला कर दिया है, जिससे उनकी जान चली गई है। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है। सीधे हम बात करते हैं, फॉरेस्ट विभाग के प्रधान सचिव हमारे साथ हैं अरविंद कुमार चौधरी। सर, क्या लग रहा है, एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 महीने से आतंक जारी है बाघ का, क्या कहेंगे सर? पिछले 12 सितंबर को इस टाइगर ने पहला ह्यूमन किल किया था। वो एक महिला को मारा था और उसके बाद से पिछले 2 दिनों में, कल और आज में, कल एक बच्ची को बाघ ने मारा है और आज एक और पुरुष को बाघ ने मारा है। तो इन सब को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब यह बाघ जो है मनुष्य के लिए खतरा बन गया है और इसको देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसको डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ डिक्लेयर कर दिया है और एक फॉर्मल ऑर्डर पास करना होता है। वो ऑर्डर उन्होंने पास किया है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अनुरोध किया है और पुलिस के भी जो हमारे अच्छे शूटर्स हैं उनकी टीम बनाई जा रही है। उन टीम्स के साथ आज से ही ये ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जहां पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम मिलकर के इस काम को अंजाम देगी। वन विभाग की टीम पिछले करीब 20-25 दिनों से उस एरिया में लगातार ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इसका हम समाधान निकालेंगे। इसमें दोनों प्रयास किया जाएगा जी। उसको एलिमिनेट करने का भी, मारने का भी, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसको अगर ट्रैंक्विलाइज करके ट्रैप किया जा सकता है तो उसका भी। किन किन मानकों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर बाघ को मार गिराने में? सबसे पहला तो यह ख्याल रखना होता है कि ये क्या वाकई में मैन ईटर हो गया है या वो कोई एक्सीडेंटल कभी कभी हो जाता है। जैसे टाइगर को पता न चले कि सामने कौन है और कोई जानवर समझ के उसने अगर आदमी पे हमला कर दिया हो और फिर देखने के बाद, मारने के बाद फिर भाग गया हो वहाँ से और फिर दोबारा उसने उसको टच करने की, खाने की कोई कोशिश न की हो और दोबारा उस तरीके की हरकत उसने न की हो, तो फिर इसका अर्थ होता है कि संभवतः वो एक एक्सीडेंटल किल था और वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। और कोशिश की गई कि इसको ट्रैंक्विलाइज करके ट्रैप किया जा सके, लेकिन उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली। निश्चित रूप से जो आदमखोर बाघ है उसको मार गिराने में उम्मीद यही है कि सफलता जरूर मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बगहा में बाघ के हमले में युवक की मौत के बाद गोवर्धना की डुमरी में भारी हंगामा हुआ। शव के साथ ग्रामीण वन विभाग के कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन करने लगे। वन विभाग की कई गाड़ियां ग्रामीणों के आक्रोश की भेंट चढ़ चुकी हैं। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आज अहले सुबह आदमखोर बाघ ने एक युवक को शिकार बना लिया था। बाघ अब भी गांव के पास गन्ने के खेत में है और पिछले 26 दिनों में बाघ ने 7 लोगों की जान ली है। 25 दिनों में वन विभाग बाघ को नहीं पकड़ पाया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। उधर है ना, वो लोग जाके चेक पोस्ट के पास खड़ा था, लोग उधर नहीं जा रहा था, लोग उधर जाके उनको मार दिया और लोग देखता रह गया सब। किसको मारा? संजय महतो का। अच्छा, वन विभाग के द्वारा क्या? वन विभाग के द्वारा कुछ नहीं किया, लाशों नहीं गया लेने, सब लोग भाग गए वहाँ से, गांव के लोग जाके लिए वहाँ से।
और बगहा से बड़ी खबर है, वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। गंडक बराज का जायजा ले रहे हैं। नेपाल में अधिक बारिश होने के कारण गंडक नदी पर बने बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और साथ में जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा भी हैं। दूसरे अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और गंडक बराज का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ मौजूद हैं। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जल संसाधन विभाग अलर्ट है, हालात पर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है। ये समय होता था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, नॉर्मली विभाग में माना जाता था, और इस समय इतना पानी आ जाना उसके वो कहीं से भी समझ में नहीं, इस समय नहीं आता था इतना पानी जितना गंडक में आ गया है। लेकिन हम लोग बिल्कुल अलर्ट है। जो हमारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल काम है वो सारा कुछ हो रहा है, और लेकिन अगला जो 3 दिन है वो इम्पोर्टेंट है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद दियारा के गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और इसकी वजह से लोग मचान पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जहां चूल्हा जल ही नहीं पाया और नन्हे बच्चे भूखे प्यासे रह गए। इस गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। लोग सुरक्षित जगह की तरफ किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। गाँव में बाढ़ आयल बाटे। इस साल में 3 बार बाढ़ आयल, 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गए लगे। ई बड़े अचानक में आयल बाटे। कहाँ लइका फैका हमनी के रहे के व्यवस्था नहीं है। लगे नीरा कटावे आ गई। आज तक ले सरकार हमनी के जमीन नहीं मिलल, ये जमीन हमनी के घर बनाई जाइए ऊंचे स्थान पर आएगी। इस साल में 2-4 बार बाढ़ आ चुका है। थोड़ा बहुत हमेशा था, लेकिन इस टाइम 2 टाइम ज़्यादा बाढ़ आ चुका है। लेकिन हम लोग पिछला बेर तो जाकर उस बांधा पर गुजर बसर किए हैं। अचानक पानी इतना ज़्यादा आ गया है, वो समस्या नहीं है। खाना बनाने लिए महसूस हम लोग हो गए, खाना खाने लिए महसूस हो गए। यहाँ कोई अधिकारी भी देखने के लिए नहीं आया था। बाढ़ इस बरसात में तीसरी बार, कांटी टोला का गांव है, तीसरी बार यहाँ बाढ़ आया है। और इस गांव के नदी का जो गंडक नदी का कटाव है, इस गांव के काफ़ी नज़दीक आ गया है। अभी फ़िलहाल 3 आदमियों का जंगली बिन, तूफानी बिन और हरियर बिन का घर गिर चुका है। और इस बरसात में, और सरकार 1 वर्ष से अंचलाधिकारी के द्वारा इस गांव को बसवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहाँ से ऊंचा जगह पर नहीं किया गया। गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से सिकटिया छरखी का लुइस गेट कभी भी टूट सकता है। बरौली प्रखंड के सिकटिया का लुइस गेट का 50% हिस्सा नदी के दबाव से टूट चुका है। लुइस गेट को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम फ्लड फाइटिंग का युद्ध स्तर से काम करा रही है, लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का दबाव है उससे लुइस गेट को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी छरखी को बचाने के लिए लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अधिकारियों की टीम तैनात कर दी गई और इलाके के लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। अगर सिकटिया छरखी का लुइस गेट टूटा तो इन इलाकों के सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिमी, हसनपुर, सौदावा, रामपुर, सरैया पहाड़, पिपरा, डुमरिया, टेकनीवास पंचायत में बाढ़ से तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ सिकटिया छरखी टूटा तो सारण बांध पर दबाव बढ़ेगा और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन ने सतर्क और एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। ये लुइस गेट विभाग के द्वारा और पब्लिक के रिक्वेस्ट पर सिंचाई के लिए खोला गया था, मगर कल एकाएक पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया, जिसके चलते लुइस गेट पर दबाव बढ़ गया। मगर विभाग को तो मालूम होगा कि कितना डिस्चार्ज है। और बाप मोरी के एकदम धार में टिकटिया रामपुर पंचायत, तो ये बताएं जब टूटी तो हमने कहाँ जाए, समझे कौनो स्तर नहीं के, वो तो 2.5 आकर दियर से बसल बनी। अब कहाँ जाए सो हमने हूँ यहाँ में लुइस गेट पर कोई विभाग की कोई सूचना नहीं आए और गांव वाले लुइस गेट पर दबाव पड़ा, टूटने जा रहा है। गांव वाले लोग ने मिलकर इस पर पूरे तन मन से लगे हुए हैं। 11 बजे के बाद विभागीय सब ऑफिसर यहाँ पहुँचे हैं। वाल्मीकि नगर में पानी फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। भेड़ियारी में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराने के बाद निःशुल्क दवाएं भी ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन इलाकों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया है और कैंप लगाकर प्रभावित लोगों को इलाज की कवायद चल रही है। क्योंकि जब जब बाढ़ का खतरा आता है और उस बाढ़ में कई तरह की बीमारी भी सामने आती है, तो देख सकते हैं कि इस तरह ये वाल्मीकि नगर के भेड़ियारी की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगा हुआ है और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर बारिश के चलते जो भी संक्रामक बीमारी हो रही है, अतिसार है, बुखार है, पेट दर्द है, उल्टी है, इन सब की दवा हम लोग प्राथमिक उपचार कर रहे हैं और दवा दे रहे हैं। बाढ़ की स्थिति आती है, उसके बाद तमाम तरह की बीमारियां भी आती है और बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और कैंप लगाकर लोगों का समस्याओं का समाधान जाना जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह की बाढ़ से निपटने के लिए और जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग आगे आया है और उन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर लोगों को का इलाज भी कर रहा है और मुफ्त में दवाएं भी दी जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। गोपालगंज में दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लील गीतों पर नर्तकियों ने जमकर ठुमके लगाए। मोहम्मदपुर और सिधवलिया में प्रतिमाओं के विसर्जन में मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा करवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन की तरफ से प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान डीजे और ऑर्केस्ट्रा पर रोक लगाई गई है, लेकिन प्रशासन के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब तस्कर राजा ठाकुर एक गैंगवार में मारा गया है। अहियापुर के शाहबाजपुर में राजा ठाकुर की लाश मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजा की मौत गैंगवार में हुई है और आपको बताएं कि राजा ठाकुर अहियापुर इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। राजा ठाकुर पर हत्या, अपहरण, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले अलग अलग थानों में दर्ज है। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। राजा ठाकुर शराब की तस्करी में भी एक बड़ा नाम था। उधर राजा की मां का कहना है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी और इसे लेकर वो परेशान था और इसी बीच उसका विवाद सूरज और नीरज से हुआ और उन्होंने इसकी हत्या कर दी और शव को जियालाल चौक के नजदीक फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारा बेटा के सूरजवा नीरजवा का पूरा खानदान उठा करके लेकर मार दिया है और हमको कोई किसी सूरजवा फोन किया है मेरे मोबाइल पर, नीरजवा फोन किया है, नीरजवा गाड़ी दे रहा था मेरे पास में रिकॉर्डिंग, हम हाथ जोड़े हैं। अरे बेटा, हमार बेटा मोटरसाइकिल खोजे गेल हला, तोरा से हमरा कोई लड़ाई झगड़ा है ना, बेटा के छोड़ दे। फिर भी वो कहा गाली गलौज करते हुए तोरा बेटा के मार कर फेंक दिए हैं। ये सब रिकॉर्डिंग में है, मोबाइल के रिकॉर्डिंग में है। ये सब कोई गैंगवार तेंगवार कुछ बड़ा बेटा के घर से उठा के मारा है वो लोग। अब तो देखिए पहले इनका फर्दीवान आ जाता है हम लोग तब आगे की बात मैं बता सकता हूँ। मृतक पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है? हाँ, पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। उनके घर का कुर्की भी हुआ था और वो फरार चल रहे थे। सर कितना मामला दर्ज है लगभग अहियापुर थाने में? मामला तो 1 दर्जन से ऊपर ही मामला है। सर कितने लोगों को नामजद किया गया है? अभी तो फर्दीवान ही नहीं है सर, आएगा तो मैं बताऊंगा अभी। इधर कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया। इस घोटाले का खुलासा बैंक के स्पेशल ऑडिट में हुआ है। बैंक की बड़ी राशि खाते से हस्तांतरित कर उसे निकाला गया। राशि की निकासी का आरोप शाखा प्रबंधक पर लगा है। हैरानी की बात है कि विभाग ने महीनों पहले प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक आरोपी ब्रांच मैनेजर पर मामला दर्ज नहीं किया गया और इसे लेकर सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधन समिति पर गंभीर सवाल उठते हैं। जिन शाखा प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ उनमें कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग बचे हैं वो भी अगले साल तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जिस कारण आदेश के बावजूद प्रबंधन आरोपी मैनेजर को बचाना चाह रहा है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी ने जांच की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। उसमें ऑडिट नोट में ये 7 ब्रांच मैनेजर पर आया माइग्रे खाता का कि इन लोगों ने गबन किया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार का, जो अभी तत्काल भेजना जाता है वो रजिस्ट्रार है उनके द्वारा। उसी के आधार पर ये फिर चला कि 39 लाख रुपया समथिंग जो राशि है उसको एफआईआर करके आप निकाल लीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी तक इसकी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये पता नहीं, लेकिन उस राशि को अभी तक निकाल लेना, मैंने उस पर एफआईआर एक्शन होना चाहिए। जिस गबन के मामले में आप जानकारी लेना है उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे विभाग से जो निर्देश मिला है
उसके अनुरूप बैंक कार्रवाई कर रहा है और वो प्रक्रियाधीन है और बैंक का इंटरनल मैटर है, उससे ज़्यादा हम आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह का गबन का मामला है? ये माइग्रेशन ऑडिट हुआ था, उसी संदर्भ में स्पेशल ऑडिट हुआ था, उसी में ये जानकारी सामने आई तो उसी के स्तर से हमें आदेश मिला है, उसी के रेफरेंस में, तो उस पर बैंक अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून बेअसर साबित हो रहा है। पटना के विकास भवन स्थित मद्य निषेध विभाग कार्यालय के पास शराब की खाली बोतलें देखने को मिल रही हैं, जो राज्य में शराबबंदी कानून के विफल होने का संकेत दे रही हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। बिहार का विकास हो, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हों उस पर अंकुश लगे, इसके लिए लगभग 6 साल पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया गया था, जिसके बाद कई बार सवाल भी उठे कि क्या वाकई बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। लगातार कई ऐसी तस्वीरें आई जो ने इस कानून पर सवाल भी खड़े किए। आज हम एक बार फिर से एक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं विकास भवन के पास, जहां बिहार के विकास की बातें होती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो, ये जिम्मेदारी मद्य निषेध विभाग की दी गई है। मद्य निषेध विभाग का कार्यालय भी यहाँ मौजूद है और सिर्फ मद्य निषेध विभाग का कार्यालय नहीं, कई अधिकारी, कई मंत्री बिहार के विकास की बातें विकास भवन में करते हैं और उसी विकास भवन में एक दो नहीं लगभग सैकड़ों शराब की खाली बोतलें नजर आ रही है। ये देखिए, ये है बिहार के विकास भवन के प्रांगण की तस्वीर, जहां शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाती हुई जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, तो आखिर ये शराब की खाली बोतल आई कहां से? शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। ऐसे में इतनी नई ब्रांडेड और स्टिकर लगी हुई, वाकई अगर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो आखिर इतनी नई नई अलग अलग ब्रांड की शराब की खाली बोतलें विकास भवन में कैसे आई और अभी तक ये यहाँ पे क्या कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने का जो दावा किया जाता है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। विजयदशमी के दिन अयोध्या से चला श्री राम रथ सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचा, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजन कर इस रथ को रवाना किया था। आज जब ये रथ पुनौरा धाम पहुंचा तो श्रद्धालुओं ने मांग की कि श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही मां सीता के धाम का भी विकास हो। ये रथ देश के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगा। श्री शक्ति सदानंद महर्षि के नेतृत्व में 60 दिन तक ये यात्रा चलेगी और रथ 27 राज्यों में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पूरा संतों का सहयोग से एक रथ यात्रा अयोध्या जी से विजयदशमी को प्रारंभ हुआ है। वो रथ यात्रा कल परसों हम आ गए हैं। हमारा आदरणीय योगी जी का हम मंदिर में आ गए हैं। योगी जी खुद ये रथ कराकर पूजन सब किए हैं, आरती किए हैं। कल हम ये धरती में सीता मैया जी का धरती में उनका बच्चे लोग आ गए हैं, उनका दर्शन हमको मिला है, पूरा आनंद हमको मिला है। यात्रा अभी इधर से जनकपुर जाएंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम राज्य का संस्थापना है, उसके साथ साथ रामायण हमारा शिक्षा में शामिल करना और असली इतिहास भी शामिल करना, ये हमारा भारत सरकार से हमारा मांग है। अधिकार चाहिए माता जानकी के लिए और प्रभु श्री राम के संपर्क सीतामढ़ी का दिव्य और भव्य विकास हो। इसके लिए हमारी संस्था जगत नंदिनी माँ सीते जागृति मंच के बैनर के तत्वावधान में हम लोग पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं, इसके सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटकीय विकास के लिए। और आगे देखिए जोहार झारखंड। बिहार और झारखंड में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।